टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ख़ास मेहमान हमारे कनाडा में तशरीफ़ लाए हुए हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली सैयदा शैला रज़ा साहबा। आज उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे उनके हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। शैला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से अस्सलाम। हैं? सबसे पहले तो आपके तवस्सुस से तमाम देखने वालों को मैं सलाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी सवाल हर वक्त आपसे होते हैं और सियासत से ही ज़ाहिर आपका ताल्लुक़ है। सियासत शुरू से ही सोचा कि सियासत में आएंगी? जी हाँ, बहुत कम उम्र होती है 18-19 साल, जी। और एक ऐसे वक्त में आप जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो उसके लीडर को फांसी दी जा चुकी हो, उसके जो लीडर्स हों बाकी वो जेल में हों, कोड़े लग चुके हों, ऐसे वक्त में किसी पार्टी को ज्वाइन करना, उम्र ज़रूर छोटी थी लेकिन बड़े सही। दिमाग से के साथ जो ठीक, है सोच वो समझ के मैंने फैसला सोच था आपका। समझ के सही। कि मेरे पास इसके आगे सोचने का रास्ता नहीं था नहीं। था कि मुझे इसी पार्टी को ज्वाइन करना है, इसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी अपने ओपोनेंट की नज़र में कि वो एक स्टूडेंट्स की भी गिरफ्तारियां करवा देंगे। और कोई ख़ास मैं नहीं थी, कराची यूनिवर्सिटी की मैं जो थी वो गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट थी। सही। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तो इस कदर परेशान कुन हालात का शिकार थे। अब पता नहीं कैसे हो, क्योंकि लड़कियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था गिरफ्तार कराने से। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब बेहतरी होगी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी सियासत की कोशिश कर रही हैं। सही है। और आप पे चार्ज भी मेरे ख्याल डबल मर्डर का भी जी, एक शायद डबल था। मर्डर का केस था, और एक जो था वो वेपन सप्लाई का था। सही है। तो फिर मैं इसमें 27 डेज़ तो मैं सीआईए सेंटर में रही, ठीक है। और फिर तकरीबन 4.5 महीने मैं जेल में रही। सही। तो मैं ये समझती हूँ कि अब उनमें तब्दीली आ चुकी है आ थोड़ी गई है। बहुत। ठीक है, चले अच्छा है कि वक्त से सीखे, थोड़ी बख्शे तो बहुत, अच्छी क्योंकि बात है। अब वो अच्छा। सोच सकते हैं कि उनकी बेटी भी सियासत में है। सही है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर हैं आप, एक्टिंग गवर्नर भी बहुत दफ़ा रही हैं। ये जी। ओहदा कैसा है? चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता होगा। हमने देखा है बाज़ औक़ात लोग नाराज़, वो सीधे स्पीकर से नाराज़ होते हैं और किसी से नहीं होते हैं। मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलती हूँ। तो नाराज़ वक्ती तौर पे तो होते हैं, लेकिन जो मेरा एक्शन होता है उस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। मैं कभी ये नहीं करती। और मुझे हमेशा ये ख़्याल रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझसे ऑपोजिशन नाखुश होती है, मेरे अपने लोग अपने भी लोग भी आकर नाखुश रहते हैं। अच्छी बात। चैम्बर में कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं, हमारी तरफ तो देखा नहीं, हमें तो ये नहीं बात करने दी, वो नहीं। फिर अगर मैं किसी एक को टाइम देती हूँ एक्स्ट्रा कुछ, तो फिर मुझसे ऑपोजिशन के भी लोग मांगेंगे, ऑपोजिशन को दूंगी तो गवर्नमेंट के भी मांगेंगे, तो सही है। बड़ा बैलेंस करना लेकिन सिंध पड़ता में है। तो ज़्यादातर अपोज़िशन होती तो है, लेकिन जनरली कोalition गवर्नमेंट्स रहती हैं। अपोज़िशन तो बहुत कम रही, तब भी मामलात अपोज़िशन के रहते हैं वहाँ पे? देखिए, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप होती है हुँ, हुँ। एमक्यूएम से। अगर वो भी जो है उसमें बिहेवियर ऑपोजिशन का ही ठीक है, होता है, अच्छा। तो कोalition में भी अपोज़िशन है। बिल्कुल होता है। सही। और हम ये चाह रहे होते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में और ज़िया के ज़माने में जो देही और शहरी दूरियां जो हैं बढ़ाई गई, हम उनको जो है ज़ाहिर है कि हम कम करना चाहेंगे। तो जब पहली हमारी गवर्नमेंट थी बीबी शहीद के बाद, तो सिंध में हमारी सिंपल मेजॉरिटी थी, हुँ। लेकिन आसिफ साहब ने कहा कि हमें इसको ख़त्म करना होगा। और इतना मुश्किल वक्त था कि परवेज़ मुशर्रफ का जो लोकल बॉडीज़ का ऑर्डिनेंस था, उसके तहत 13 जो है मिनिस्ट्रीज़ डायरेक्टली और तकरीबन 27 इनडायरेक्टली जो है ना वो अंडर द लोकल बॉडी एक्ट आ रही थी, जिससे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और सही। हम बहुत परेशान भी थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस टेन्योर को बहुत अच्छी तरह कंप्लीट निभाया। की। हुँ। और फिर मैं समझती हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थी उसमें ये था कि ऑपोजिशन को भी 50% और ये प्रिविलेज वो, है। तो उसको सही। देखते हुए एमक्यूएम ने अपने आप अच्छा, को अलग किया। एमक्यूएम पे ही बात करते हैं। एमक्यूएम का अब 25 साल 30 साल से आप देखें कि कराची और सिंध की सियासत बड़ी अहम है। अब जो सूरत-ए-हाल है, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम कनाडा, पाक सरज़मीन, अब किस तरह देख रहे हैं आप एमक्यूएम का मामला? देखिए, अभी तो ये है कि उनका वोटर भी परेशान है, हुँ, हुँ। और जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन की रहीं, तो कराची में जब भी कभी
कोई फॉर द सेक ऑफ पीस ऑपरेशन होगा तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो एमक्यूएम के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से, चाहे आप पंजाब में देखें या आप सिंध में देखें, स्पेशली सिंध के अंदर कराची में, कि अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी जब छांगा मांगा कराया गया, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद PMLN जो है वो हदफ नहीं हासिल कर सकी, तो फिर लोगों को ख़रीदा गया और उनको एम्पावर किया गया। इसी तरह कराची में जो है वो MQM को और कोशिश की गई कि देही सिंध में फंक्शनल को। तो इस पूरे पीरियड को अगर आप देखें ज़िया के बाद से, तो पीपल्स पार्टी बहुत कम पावर में रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कंटिन्यूएशन में 9 इयर्स हैं, लेकिन कराची में तो फिर भी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली उनका राइट है, जो जीते वो मुत्तहदा जीतती है। तो अब ये दोनों इतने एम्पावर्ड थे कि इनके ही हाथ में रहा सब, सारा कुछ रहा। और परवेज़ मुशर्रफ के भी ये राइट हैंड थे। तो अब जो सूरत हाल है उसमें इनके वर्कर को समझ नहीं आ रहा कि क्या इसके करें? साथ हुआ मतलब क्या डिवीजन है। है, आप सब लगता है आपको या अभी जी बिल्कुल है, है? क्योंकि हमारे मेयर साहब जो हैं कराची के, चिकनगुनिया हुआ था अभी मलीर में, तो उसके लिए जब वो मलीर में गए हैं तो वो MQM का ही इलाका है, लेकिन वहाँ पे लोग जमा हो गए और उन्होंने गो मेयर गो कहा। और PSL का जब इनाग्रेशन हो रहा था तो उसमें भी जब मेयर साहब जो हैं और डेप्यूटी मेयर और फारूक सत्तार वगैरह स्टेज पे बुलाया गया, तो जो पब्लिक थी वो जी अल्ताफ़ के नारे मतलब लगा अब रही अल्ताफ थी। हुसैन का फ्रैक्शन वहाँ पे मौजूद है, इनका है या फिर ये लोग एक कोशिश तो कर कोशिश कर रहे रहे हैं, हैं? लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे असर नज़र आता है और वो मुझे असेंबली में नज़र आता है। अच्छा। और 16 लोग बमुश्किल इनके हो पाते हैं। और जो MQM पाकिस्तान है उसके जी 16 मेंबर्स आते हैं। आते हैं। और उसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो इनके जैसे मोहम्मद हुसैन साहब हैं, जो कि 15-20 मिनट तक उन सारे लोगों के नाम जिनका तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक़ भी नहीं है, उनकी फातिहाएँ कराते थे। जब MQM लंदन और ये सब कुछ हुआ तो वो आए नहीं, और अभी जो आखिरी हमारा ये तो अभी चल रहा है, उससे पहले उसमें वो आए। तो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल तो हैं, लेकिन अब PSP को जितने भी आप एनर्जी के इंजेक्शन लगा दें वो नहीं खड़ी अच्छा, हो पा रही है। PSP के बारे में अक्सर सबका ख्याल यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है ये की पार्ट, मतलब आप सियासतदान भी सब लोग बार बार कहते हैं, लोग भी कहते हैं, इसमें कितनी हकीकत आप समझते हैं? देखें, इसको मुझे क्या ज़रूरत है बताने की, बस मुझे तो ये मालूम है कि अचानक से आपको इतने मासूम थे, पता चला कि सब कुछ गलत था जो मैं कर रहा था, तो इसको मैं नहीं मानती। प्लान्ड ही और है, उनका मैं आना भी प्लान्ड है। अपनी पार्टी में उस लेवल पे नहीं हूँ जिस पे PSP के जो लीडर्स हैं वो अपनी पार्टी में जो उनका मुकाम था, और उन्हें सब मालूम था। तो सही। अचानक से किस तो तरह से फिर ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो नहीं है, रही है। मतलब और लेकिन लोग जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी तरफ देखें, स्कैटर्ड MPs भी जा रहे हैं और MPs जो जा रहे हैं PTI से भी गए उनको हैं। ये समझना चाहिए कि वोट बैंक इम्पोर्टेंट होता है। जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के नाम नहीं है। ठीक। और सब ये भी जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनका क्या मसाइल हुए कायद MQM से। यहाँ तक कि हम ये भी सुनते हैं कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल में किसी कमरे में वो 20-22 दिन रहे, उसके बाद वो बाहर चले गए और फिर वो ठीक। तो ये सारी वो बातें जो कराची में गर्दिश कर रही हैं, और हम ये नहीं कह सकते। बहरहाल ये कहा जाता है कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। अच्छा, तो अभी जो नकारे तो इसी तरह के हैं। अच्छा, अभी जो सिचुएशन हो गई है, पीपल्स पार्टी के लिए भी चांसेस हैं वहाँ पे पहले से निस्बत, कराची और हैदराबाद में बात करें। PSP भी अपने तौर पे कहती है, बाकी जो दो पार्टीज़ हैं नून लीग या PTI, उनका आप अंदरूनी सिंध या शहरों में आप समझते हैं कोई आने वाले इलेक्शन में कुछ वो कर सकेंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ कराची में रैगिंग को जिस तरह से होती है कि किसी का पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता, किसी का काउंटिंग के वक्त तो होता ही नहीं सिवाय MQM के। अच्छा। और जो धमकाने का सिलसिला है उसको हम कंट्रोल कर लें
तो MQM के हक में फैसला नहीं होगा। नहीं बाकी आवाम की बाकी मर्जी लोग है आ जिसके सकते भी हैं, हक में होगा, सही। लेकिन MQM के हक में फैसला नहीं नहीं होगा, होगा। सही। और जो होगा जिस जगह पे, वहाँ इनका नहीं हक में होगा, किसी और क्या होगा, मतलब सही। PSP के हक में नहीं होगा। और और MQM में नहीं होगा। शायद MQM कराची एक दो जगह से कुछ कर जाए, लेकिन मैं नहीं समझती। बाकी पीपल्स पार्टी के चांसेस ज़्यादा, और नून मैंने लीग कहा कि आप इसको बड़ी बात समझेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के काफ़ी चांसेस हैं। और अब ये अवाम आखिरी वक्त में क्या डिसीजन ये लेती उनका है, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी के इतना खिलाफ माहौल नहीं था जितना कि रिजल्ट से शो किया जाता है। सही। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं।